हमारा थ्योरम एक्चुअली बेस सिस्टम से मुतल्लिक है। बेस सिस्टम कैसे जी? कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये बेस 10 में है 13, हम इसको बेस 2 में कन्वर्ट करने लगे हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, तो 12 आया, 1 रिमाइंडर बचा और यहाँ पे 6 आया। ये देखें ना, ऐसे 2 6 12 1। इसको मैंने कोशेंट को यहाँ लिखा, रिमाइंडर को यहाँ लिखा है। ओके, तो फिर 2 का टेबल पढ़ा, 2 3 6, 0 रिमाइंडर बचा। फिर 2 का टेबल पढ़ा 1 तक, तो यहाँ 1 बचा। 2 1 2, 2 में से 1 बचा, वो यहाँ लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ को मैंने 1 1 0 1 यूँ करके लिखा है 2। अब एक्चुअली मैं जब इस बेस 2 में को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये वाला 2 की पावर 1 प्लस 0। अब ये 1 आया, फिर ये 0 आया, ठीक है, ये 1 आया, फिर ये 0 आया, फिर ये 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, फिर ये 1, ठीक है, और प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। अब आप लोग देखिए 8 + 4 + 1 13 आ गया। अब यही ये थ्योरम है कि इफ़ g इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा तो डिवीजन होगी ना। तो ये g है पॉजिटिव इंटीजर, a कैन बी यूनिकली रिटर्न इन दिस फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये जो था, यहाँ पर ये R0 है, यहाँ 1 आया है, फिर ये 0, ये g जो है यहाँ पे ये 2 की पावर 1 आई है, फिर ये r जो है ये 0 आया है मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये 1r 2 आया है, और यहाँ पे g की पावर, ठीक है, 2 की पावर 2 आई है, यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। इसी तरह टू सो ऑन। कहने का मकसद ये है कि हर नंबर को इस तरह से यूनिकली राइट किया जा सकता है। तो एक्चुअली बेस सिस्टम है क्या? देखिए, हम बेस 10 में 9 8 को 7 8 में जब ऐड करते हैं, यहाँ 16 आया है, हम करते क्या हैं, इस 1 को कैरी कर जाते हैं। यानी जब हम एडिशन कर रहे होते हैं 10 या 10 से बड़े कोई भी नंबर आते हैं, तो ये जो वाला डिजिट है 10th डिजिट हम कैरी कर जाते हैं। तो याद रखिए, यानी इसी तरह जब बेस 9 होगी तो इसके अंदर 9 या 9 से बड़े नहीं होंगे, 9 या 9 से छोटे होंगे, ठीक है। जब भी 9 आएगा या 9 से बड़ा नंबर आएगा तो हम उसको कैरी कर जाएंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। जब बेस 5 होगा तो उसमें 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 5 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आएगा 5 या 5 से बड़ा हम कैरी कर जाएंगे। तो बेस सिस्टम ये चीज़ है। अब हमारे पास, मैं आपको कहता हूँ जी, दो कोई नंबर सोचें, एक डिवाइड हो रहा हो, एक डिवाइड कर रहा हो। चलो जी, मैं आपको बताऊँ आपने क्या नंबर सोचें। जो डिवाइड हो रहा है हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 3 है, और जो डिवाइड कर रहा है ये 4 है। ऐसे ही सोच लिया। एक चांस ये हो सकता है जी, यानी जो डिवाइड हो रहा है वो a है और जो डिवाइड कर रहा है वो g है। पहला केस जो आपने सोचा वो ये सोचा कि g बड़ा है a से, ठीक है। दूसरा आपने पता क्या सोचा है? दूसरा आपने सोचा है कि या ये दोनों बराबर सोच लिए आपने नंबर, दो मुख्तलिफ नंबर, ये दो नंबर सोचने थे तो बराबर भी सोच सकते हैं, तो ये तो बराबर है। अगर ये बड़ा नहीं है जी, तो फिर क्या हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या आप ये सोच सकते हो, यानी अगर ए जी से बड़ा नहीं है तो आप लोग ये सोच सकते हो कि ए जो है वो जी
के बराबर है या जी छोटा है, ये सोच सकते हो ना। अगर हम पहली ये बात ले लेते हैं कि ये वाली बात ठीक है जी, एक चांस है ये वाली बात ठीक है, तो हम डिवीज़न का क्या अमल करेंगे? नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है ना, हम डिवीज़न का अमल ही नहीं होगा। तो इस केस में ये जो ए है ये किसके बराबर आ गया? आर नॉट। पहला हम रिमाइंडर को आर नॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया? ए इज़ इक्वल टू आर नॉट। और अगर आप देखें कि एन अगर ज़ीरो हो, एन अगर ज़ीरो रख दें तो ये पावर ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ आर नॉट बचेगा। हमारा थ्योरम एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए प्रूव हो जाता है। अगर ये वाला केस है, जैसे ये दोनों केस आ गए, तो क्या होगा? तो जनाब डिवीजन होगी, 4 1 ज़र 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0, डिवीजन हुई ना, 4 1 ज़र 4। और अब आप देखिए यहाँ पे डिवाइड होने वाला क्या हमने कहा है उसको, वो ए है, डिवाइड करने वाला क्या है? जी है, रिमाइंडर क्या है? आर नॉट ले लेते हैं, और ऊपर कोशेंट क्या है? क्यू नॉट। अगर ये नहीं है तो हमारी डिवीजन ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये आएगा। नहीं जी, एक और भी केस हो सकता है, आप वाली बात कि जी ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है जी, मान लेते हैं। अब ये क्या है? ये डिवाइड होने वाला ए है, डिवाइड करने वाला जी है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आर नॉट है। तो देखते हैं जी क्या रिमाइंडर आता है। 4 1 ज़र 4, 1 आया, तो ये ऊपर क्या आ गया? ऊपर क्यू नॉट आ गया। अच्छा देखिए, अगर इस तरह से है तो इसको हमारा जो यूक्लिड थ्योरम है, इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, ठीक है। इसको भी कैसे लिख सकता हूँ? 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। इन अदर वर्ड्स, ये तो ए है, ये क्या है? ये तो बाबा ए है, और ये क्या है? जी है। अच्छा जी, और ये क्या है? क्यू नॉट है। 1 क्या है? क्यू नॉट है, और ये क्या है? आर नॉट है। और ये भी हमें कंडीशन पता है, कौन सी वाली? कि 0 इज़ लेस आर इक्वल टू आर नॉट इज़ लेस देन जी। ओके, ये हमारे पास आ गया। और इसको भी देखें, ये भी तो यही बनेगा, ए इज इक्वल टू जी, डिवाइड करने वाला जी, ये क्यू नॉट प्लस आर नॉट। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया जी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं इसको, इस डिवीजन को ऐसे नहीं लिख रहा, मैं इसको ना ऐसे लिख रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 5 4 1 1, ठीक है। ये क्या था? ये आपको पता है, ये ए था। ये क्या था? ये आपको पता है, जी था। ये क्या था? आर नॉट था। ये क्या था? क्यू नॉट था, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, ये क्या था? क्यू नॉट था। अब आगे देखिए, आगे फिर एक केस बन गया हमारे पास कि ये जो क्यू नॉट है इस 4 से छोटा हो गया, यानी आगे मैं अगर इसकी डिवीज़न करता, 4 को यहाँ लिख के आगे डिवीज़न करता, तो ये डिवीज़न हो ही नहीं सकती। क्यों? ये छोटा है, ये जी बड़ा है, ठीक है। यानी क्यू नॉट छोटा है और जी बड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर तो ये डिवीज़न होगी ही नहीं, बाहर 4 आएगा और ये डिवीज़न होगी नहीं। ये क्यू नॉट जो है पूरा का पूरा रिमाइंडर बन जाएगा, और ये आर नॉट रिमाइंडर तो पहले ले चुका हूँ, अगला रिमाइंडर आर 1 आएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास? ये क्यू नॉट जो है, देयरफॉर क्यू नॉट पूरा का पूरा आर 1 बन गया, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्यू नॉट आर 1 में जब मैं पुट करूँगा, ए इज इक्वल टू जी R1 प्लस आर नॉट, ये जी की पावर यहाँ 1 है,
और अगर हम n इजिकल टू 1 लेते हैं तो ये हमारा थ्योरम, यही एक्सप्रेशन n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। हम कहते हैं जी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये जब हमने डिवीज़न की है, ये वाली डिवीज़न जब हमने की है, ये वाली डिवीज़न, तो यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 2 था, 2 3 6 आया और यहाँ 1 बचा। ये जो Q0 है, अब आपको पता है ना, यहाँ पे इसका नाम हमने क्या दे चुके हैं, R0 दे चुके हैं। इसका नाम क्या दे चुके हैं, Q0 दे चुके हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया है, हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया कि ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे तो Q0 जो है वो ग्रेटर है या इक्वल हो सकता है। देखिए ये तो एक चांस मैंने लिया ना कि ये 3 आ गया, यहाँ 2 भी तो आ सकता था ना। तो यहाँ पे या इक्वल हो सकता है या किस से, G से, ठीक है ना। तो अगर ये इसको डिवीज़न का अमल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये डिवीज़न का अमल हो रहा है, किस केस में, इस केस में अगर डिवीज़न का अमल हो रहा है तो क्या होगा, तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही हम 3 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर आ जाएगा। अब 3, तो 3 का नाम क्या है, वो तो Q0 है। यहाँ 3 का नाम क्या है और G का नाम क्या है, 2 डिवाइज़र का नाम क्या है, G। ये कोशेंट Q, पहले एक कोशेंट आ चुका है तो हम इसका नाम Q1 ले लेते हैं। रिमाइंडर जो है R0 आ चुका है तो हम इसका नाम R1 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। इसका नाम हमने R1 ले लिया। तो इस पे हमने डिवीज़न जब की तो यहाँ क्या आ गया, 1, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आपको पता है कोशेंट लिखते हैं, 2 1 2, यहाँ कोशेंट लिखते हैं और यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। और रिमाइंडर जो है उसको हमने यहाँ पर नाम दिया है R0 का, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम दिया है, R0 का, सॉरी R0 तो पहले दे चुके हैं, यहाँ रिमाइंडर R1, ये हमने R1 दे लिया। अच्छा, यहाँ पे जो कोशेंट है, ये ऊपर वाले, ये कोशेंट है, तो इसको हमने नाम दिया Q1। अब दोबारा एक केस आ गया हमारे पास कि Q1 जो है वो छोटा है किससे, G से। Q1 क्या है, G से छोटा है। अगर Q1 G से छोटा है, जैसे ये आ गया, तो यहाँ हम डिवाइड का अमल करेंगे ही नहीं, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, रिमाइंडर। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू R1 तो पहले आ चुका है, ये R2 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। अब अगर ये R2 बना है, अब यहाँ पे ये डिवीज़न का अमल जब हुआ है तो उसको मैं लिखूँगा कैसे, इस डिवीज़न के अमल को, ये वाले को, इस डिवीज़न के अमल को, कि Q0 किसके बराबर है, Q0 बराबर है G इंटू, ये G इंटू Q1 प्लस R1। अब यहाँ पे हमें ये पता लगा कि Q1 तो R2 के बराबर है, Q0 इज इक्वल टू G इंटू Q1 किसके बराबर आ गया, R2 के, और यहाँ R1 आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है, हम अगर इस वैल्यू को इस दर पुट करते हैं, किस में, इस इक्वेशन में, A इज इक्वल टू G इंटू GR2 प्लस R1, ठीक है जी, प्लस R0। ये पूरी किसकी वैल्यू है, Q0 की वैल्यू है। यहाँ पे Q0 की जगह पे हमने पुट की है, G को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, G स्क्वायर R2 प्लस GR1, यहाँ भी 1 आ गया, R0। अब देखिए फॉर n इज इक्वल टू 2, ये थ्योरम प्रूव हो गया। इसी तरह से जब हम इसको n तक लेके जाएंगे तो ये थ्योरम प्रूव हो गया। यहाँ मैंने आपको
वो जैसे बुक्स में नोट्स बने हुए होते हैं, नोट्स बना के नहीं समझाया है मैंने आपको, जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। आपके पास बुक में सॉल्व है, नोट्स में सॉल्व है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरम। जब हम इसको आगे, ये 2 तक ट्रू हो गया, जब हम इसको n-1 तक लेके जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और n तक लेके जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर participating this lecture.